में स्वर्ग में पहुंचेगा, नहीं, किधर है बेटे लोग रास्ता? हालेलुया मेरे भाई बहन, यहाँ पर है यीशु का रास्ता, इस लक्ष्य से तुमको निकाल सकता है। देखो इस लक्ष्य से कैसे निकाल सकता है? पहले पत्रुस 5:8 में पढ़ो। अपने महान शत्रु शैतान के आक्रमणों के लिए सचेत रहो। वह भूखे गरजने वाले सिंह के समान छिपा घात लगाए घूमता है। वो किसके साथ कैसे आते हैं? वो गरजने वाले सिंह के साथ तुम्हारे साथ आता है। तुम्हारे इस लक्ष्य को हटाने के लिए वो कैसा आता है? और मेरे नानी अब आज तक चर्च में क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम्हारे साथ कौन लटक रहा था? गरजने वाले सिंह तुम्हारे साथ लटक रहा था। और तुमने सोचा वो रास्ता है जो तंबाकू का रास्ता है, वो है स्वर्ग का रास्ता, तुम वहां से चले गए। मगर वापस सही निकलो, आके तुमको वापस पकड़ के यहाँ पर लेके आए, क्योंकि तुम्हारा घर वहां पर है। तुम्हारा घर ये नहीं है, तुम्हारे घर ये नहीं है, शराबी का घर नहीं है तुम्हारे, तंबाकू का घर नहीं है तुम्हारे, अशांति का घर नहीं है तुम्हारे, दुख का घर नहीं है तुम्हारे, जो झगड़ा करने वाला घर नहीं है, वो घर शैतान बताएगा चारों ओर, नहीं तुम्हारे घर यहाँ पर है। हालेलुया, यहाँ पर इस लक्ष्य में तुम जाना चाहिए। चौथा एक सत्य क्या है? Become acutely aware of his methods, but not be preoccupied with it। मैंने ऐसा बताया तुमको शैतान का जो युक्ति क्या क्या है, उसमें जागरूक रहने के लिए बोलता है। एफएससी 6:11 में देखो कैसे जागरूक रहना है। हथियार बांध के, क्या बांधना है तुमको हमेशा? हथियार। अभी जो कोई हमारे कलिसिया में पढ़े लिखे कम होते हैं, वो कैसे हथियार बांधेगा? यहाँ पर जब भी परमेश्वर का दास प्रचार करते समय ये सारे वचन जो बोलता है वो तुम्हारे मन के अंदर रखना है। कहाँ पर रखना है? मन के अंदर रखना है। और जो पढ़ा लिखा है वो हमेशा वचन पढ़ना है। तुम्हारा हथियार को क्या है? तुम्हारा हथियार वचन होता है। तुम क्यों करता है? तुम्हारे जिंदगी में नष्ट आता है तो तुम क्यों करता है? विश्वास से तुम क्यों हिलता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर कौन नहीं है? वचन नहीं है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तुम जो वचन बोलते तो अंदर वचन लेके रखो। जब शैतान तुम्हारे सामने आके खड़े होंगे, निराश के रूप में खड़े होंगे, दुख के रूप में तुम्हारे सामने खड़े होंगे, हालेलुया संपत्ति नष्ट किया रूप में तुम्हारे सामने खड़े होंगे, तुम्हारे सारे रास्तों को बंद करके खड़े होंगे, मगर तुम्हारे अंदर वचन है तो तुम जीवित रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर शैतान का नाम तुमको बताया, कैसे तुमको शैतान का युक्ति को कैसे जागरूक रहना। शैतान का नाम क्या क्या है? एक है शैतान होता है, दूसरा पिशाच होता है, तीसरा उसका नाम है असली नाम लूसीफर, और दूसरा एक नाम है बिलायल, दूसरा है दुष्ट करके उसका नाम है टेम्पटर, प्रलोभ करता है। कैसे प्रलोभ? तुमने यह इंग्लिश मूवी देखा है क्या पता नहीं, उसमें शैतान का मूवी बताता है, कोई बच्चे खेलते रहेंगे और बच्चे के पीछे आके चमटा करेंगे। कौन करता है? शैतान। और बच्चा क्या सोचता है? इसने ब्रिजेश ने जुआन को मारा, और जुआन क्या करेगा? ब्रिजेश को मारने को शुरू करेगा। अब ब्रिजेश क्या सोचेगा? अरे मेरे सर को कभी मारा, वो उल्टा मारता है। ऐसे एक पिक्चर है इंग्लिश में। तो ये होता है शैतान का जो शक्ति है, क्या करता है? पीछे आके चमटा देंगे, तुमको क्या करेगा? प्रलोभ करेगा। पति और पत्नी में झगड़ा होता है, कौन आके कहाँ कान में कौन भराएगा? शैतान। ए तुम्हारे पत्नी ना तेरा बात नहीं सुनता है ना, चलो चलो शुरू करो, झगड़ा करो। पत्नी बोलेगा ये तुम्हारा पति मुझे पैसा नहीं देता ना, बोल छोड़ो, चलो शुरू करो, झगड़ा करो, पैसा के लिए शुरू करो। ये तुम्हारे कान में आके भरने वाला शैतान है। समझ पा रहे हो शैतान की युक्ति, शैतान के जो तंत्र समझ पा रहे हो क्या? तो इसमें क्या रहना है? तुम जागरूक रहना। क्या रहना है? जागरूक रहना है। शैतान के इतने सारे नाम रहते हैं। और दूसरा है प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, जैसे दानियल में बोला था, वो परस का राजा है। कहाँ का राजा है? परस के राजा। और अक्यूजर ऑफ ब्रेथरेन, अपयोगी होता है। अपयोग तुम्हारे जो निंदा करने वाला है। तुम सोचते तुम्हारे भाई ने तुमको निंदा किया, तुम सोचते तुम्हारे बहन ने तुमको निंदा किया, तुम सोचते तुम्हारे घर वाले तुमको निंदा किया, नहीं, उसके अंदर कौन बोला निंदा करने को तुम्हें? शैतान ने बोला हे चलो उसको निंदा करो। अगर तुम वापस लड़ाई करेगा तो कौन जीतता है? शैतान जीता है। मगर तुम वापस लड़ाई नहीं करना, तुम उसके पीछे जो खड़े वाला शैतान को देखना कि वो है मेरे साथ लड़ाई करता है, मेरे को मेरे भाई का साथ नहीं लड़ाई करना है, मेरे को उसके पीछे खड़ा हुआ शैतान के सामने लड़ाई करना। हालेलुया।
फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? वो क्या करता है? तुमको मूर्ति पूजा करने के लिए बोलता है। क्या बोलता है? मूर्ति पूजा। तुम यहाँ पर यीशु मसीह को पाने के पहले तुम किसका पूजा करता था? मूर्ति पूजा। और तुम सोचता था यही बड़ा तत्व ज्ञान है। तुम क्या सोचता था? यही बड़ा तत्व ज्ञान है। ऐसे झूठे तत्व ज्ञान से शैतान तुम्हारे अंदर भरा देता है। दूसरा है 2 कोरिन्थी 11:14 में बोलता है झूठा पास्टर लोग लेके आएगा तुम्हारे सामने। किसको लेके आएगा? खोजा किसको लेके आएगा? झूठा पास्टर लोग को अपना चर्च में लेके आएंगे। तुमको झूठा, हमको मालूम रहेगा झूठा काम करने वाला अभी तुम्हारे सामने निकल, तुम्हारे सामने अभी आया है। तुम सोचा है पहले एक बार, तुम सोचा वो बहुत बड़ा पास्टर है, मगर अभी उसका फल से पता है वो झूठा पास्टर है। ऐसा भी शैतान तुम्हारे सामने लेके आ सकता है। तीसरा क्या है? फॉल्स डॉक्ट्रिन, सिद्धांतों, एकदम बुरा सिद्धांतों तुमको सिखाएगा। कौन से वचन में लिखा है बुरा सिद्धांतों के बारे में? पहले यूहन्ना 2:18 में लिखा है। वो एक आपके वचन प्रचार करेगा और तुम सोचेगा ये सब सही है करके, मगर तुम ध्यान करना, तुम शैतान के तंत्रों को पहचान करना है। दूसरा है बुरा चेलो, झूठा चेलो को लेके आएंगे। मत्ती के 13 में यूदा एक झूठा चेला था। शैतान ने क्या किया? उसके अंदर घुस के चेले बन के घूम रहा था। तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठा रहेगा शैतान, तुम्हारे अंदर झूठा आत्मा लेके बैठा रहेगा, जो तुमको ये संडे में आने के बाद अगले संडे को नहीं लेके आना जो शक्ति है, वो झूठा शक्ति तुम्हारे साथ घूमता रहेगा। और तुम आज इस दिन में पहचान करो उस शक्ति को निकालना है क्या नहीं निकालना है। इस मैसेज होने के बाद आज तुम खड़े होके वो जो अंधकार की शक्ति को आज तुम निकालने वाला है। हालेलुया। और दूसरा है नैतिकता, बुरा, तुम झूठा नैतिकता लेके आएगा तुम्हारे जिंदगी में। तुम सोचते तुम जो भी करता है सही है, मगर वचन बोलता है शैतान वो सही है करके तुम्हारे सामने दिखाता है। तो तुम पहचान करना है। पहले 2 थिस्सलुनीकी 2:7 में लिखा है तुम ये जो झूठा नैतिकता को पहचान करना है। हालेलुया। और बहुत सारे शैतान के जो वाक्य है बहुत सारे लिखा है, मगर आधे लोग शैतान के नींद में पड़ चुका है। शैतान उनके अंदर आके, रंजना सिस्टर के अंदर आके शैतान का नींद डाला है। खोजा तो बहुत अच्छे से नींद मारा है। कौन ये शैतान के बारे में पढ़ते समय शैतान अंदर आके नींद का आत्मा लेके आया है। इसके लिए मैं यहाँ पर बंद करना चाहती हूँ। इस वचन में दूसरा दिन सिखाएंगे, आपको अच्छे से सिखाएंगे कि शैतान के सामने कैसे लड़ाई करना है। अभी मैं यहाँ पर प्रचार करते हैं शैतान का युक्ति को समझो करके प्रचार करते समय तुम शैतान की युक्ति में गिर जा रहा है। शैतान जो नींद के आत्मा लेके आ रहा है उसके अंदर तुम गिर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज खड़े हो सब लोग, अपने सारे बंधन को आज तोड़ने के दिन है। आधे लोग कल बंधन तोड़ा है, आज तुम्हारे बंधन टूटना चाहिए। हर संडे को जो लेके वाला आत्मा की शक्ति, जो यहाँ पर घूमने वाला आत्मा की शक्ति, हालेलुया, उस शक्ति को आज तोड़ने का दिन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करो परमेश्वर से, हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना करो। हालेलुया, आज इस बंधन को तोड़ने के दिन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे बंधन की आत्मा को आज तोड़ने वाला दिन है। तुम्हारे हृदय को हालेलुया तैयार करके रखो। आज शैतान से लड़ाई करने वाला दिन है। तुम हालेलुया आज यहाँ पर शक्ति प्राप्त करके तुम वापस लौट जाता है घर पे। अगर तुम घर पे जाने के बाद तुम झगड़ा शुरू करता है तुम्हारे पत्नी के साथ, तुम्हारे अंदर चिंता आ जाता है, तुम्हारे अंदर दुख आ जाता है, इस दुनिया के संपत्ति के बारे में दुख आ जाता है, इस दुनिया के काम के बारे में तुमको दुख आ जाता है, यहाँ पर क्या करना, खाना इसके बारे में दुख आ जाता है, शराब के अधीन में तुम जाता है, तंबाकू के अधीन में तुम चले जाता है। हालेलुया, इस दुनिया के सारे आकर्षण, सारे पाप के अधीन में तुम चले जाता है। आज इस बंधन को तोड़ के तुम जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह से प्रार्थना करो। हालेलुया, सारे बंधन को अब तोड़ना है। लॉर्ड जीसस, submit his people into your awesome presence, Father. They have